प्यारे बंधुवर, बंदी छोर कबीर साहब ने जीवों को बेफिक्र होने के लिए कहा। जीवों से, संसार के प्राणियों से ये कहा कि बेफिक्र हो जाओ। इस मायने में कहा कि मैं तुझे ऐसी जुक्ति बताने जा रहा हूं कि तुझे कोई शोक, चिंता, फिक्र, दुख सभी तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने शब्द में कहा है, जीव तुम मत कर फिक्री, 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 भाग लिखा सो हो ही रहेगा, भाग लिखा सो हो ही रहेगा, भली बुरी जगरी, जीव तुम मत कर फिक्री, तप करके हिरना कुसुआए, तप करके हिरना कुसुआए, पर बर पायो जबरी, तप करके हिरना कुश आए, तप करियो जबरी, लोह लकड़ से मरियो नाही, लोभ लकड़ से मरियो नाही, वो मरियो मौत नखरी, जीव तू मत करना फिक्री, जीव तुम मत करना फिक्री, भाग लिखा सो हो ही रहेगी, भली बुरी जगरी, जीव तुम मत करना फिक्री, सहस पुत्र राजा सागर के, सहस्त्र पुत्र राजा सगर के, तप की नो अकड़ी हो, सहस पुत्र राजा सगर के, तप की नो अकड़ी, धारी मति थारी मति ने तू ही जाने, थारी मति तूने ही जाने, आग मिली ना लकड़ी, जीव तुम मत करना फिक्री, जीव तुम मत करना फिक्री, जीव तुम मत करना फिक्री, तीन लोक की माता सीता, तीन लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, तीन लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी, जीव तुम मत करना फिक्री, जीव तुम मत करना फिक्री, आठ पहर साहिब को रटना, आठ पहर
साहिब को रटना ना करना जिक्री। ओ आठ पहर साहिब को रटना ना करना जिक्री। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। जीव तू मत करे ना फिक्री। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। जीव तू मत करना फिक्री। जीव तू मत करना फिक्री। बंधुओं, बंदी छोर कबीर साहब जगह जगह पर इशारा किए हैं, जगह जगह पर बताए हैं, आंख खोलने का प्रयास किए हैं कि संसार के प्राणी का आंख खुले, सत्य को समझे, झूठ को छोड़े। साहब ने कितना सुंदर कहा, जीव तू मत करना फिक्री। ए जीवात्मा, मत फिकर करो। भाग लिखा सो हो ही रहेगा, भली बुरी जगरी। भाग का बनाने वाला कौन है? भाग तो मनुष्य स्वतः बनाता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा, प्रारब्ध रूप में आएगा। इस शरीर में नहीं, जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो वह जो शरीर बनेगा वह आपके किए कर्मों का भाग्य रूप में आ जाएगा और उसे प्रारब्ध कहते हैं। उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा ये तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई इसको काट नहीं सकता प्रारब्ध को। तो कहा उन्होंने कि भाग लिखा सो हो ही रहेगा, भली बुरी जगरी। संसार में जैसे कर्म किए हो उसको संसार की कोई ताकत नहीं है, संसार की क्या परमात्मा भी उसे नहीं काट सकते, वह भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संसार में प्राणी को साहब ने कई जगह बहुत जगह कहा, किसी जीव को मत मारो, किसी जीव को न सताओ, किसी को दुख मत दो। धोखा धड़ी, बेईमानी, शैतानी, चोरी, छल कपट, इस सब को त्याग करके और साहब का नाम रटो, सुमरो। कहते हैं कि तप करके हिरणाकुश आयो। हिरणाकश्यप जो दैत्य कहे जाते थे, शुक्राचार्य के शिष्य थे और वो तप करके सिद्धियां पाई। ऐसा सिद्धि कि वह किसी औजार से नहीं मरेगा, कोई उसे नहीं मार सकेगा। तो जब मरेगा वो तो नख से मरेगा, न आकाश में, न पाताल में, न बाहर, न भीतर, और न दिन न रात, किसी भी समय नहीं मर सकता। और जो है कहा कि इसलिए साहब ने कहा तप करके हिरणाकुश आयो, बर पायो जबरी। जबरदस्त वरदान पाया था, जबरदस्त वरदान। लोहा लक्कड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मौत नखरी। वो मौत से मरेगा तो वह नख से। और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार लेके विष्णुदेव ने और नख से पेट फाड़ के मार दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में तप, तपस्या, ये सब करने से सिद्धियां मिलती है, लेकिन भजन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सहस्त्र पुत्र राजा सगर के, 1000 पुत्र थे राजा सगर को, और उन्होंने भी बहुत बड़ा तप किया, तपस्या किया, सिद्धियां पाई, शक्ति पाई। और साहब कहते हैं थारी मती ने तू ही जाने। तुम्हारा जैसा मति है, जैसा विचार है, तू ही जाने। आग मिली न लकड़ी, ना आग मिला उसको मरने में, ना लकड़ी मिली, यो ही भस्म हो गए अपने कर्मों के भोग के अनुसार।
उन्हें मरना पड़ा। इस संसार में कर्म की गति बहुत न्यारी है, कर्म की गति को कोई काट नहीं सकता। साहब कहते हैं 3 लोक की माता सीता, 3 लोक की माता सीता थी। कहते हैं जगत जननी माता लक्ष्मी थी और उसे रावण ने हर के ले गया। ये कर्मों के फल थे ना, कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ। रावण जाय हरि, रावण ने हर के ले गया सीता को, 3 लोक की माता सीता को। अब देखिए कि जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लक्ष्मण जब लंका को घेर लिया सेना के साथ, तो लंका गई बिखरी। साहब कहते हैं लंका भी बिखर गई। रहा न कुल में रोवन हारा, कोई नहीं रहा। अब उनके रावण के कुल में कोई नहीं रहा। साहब कहते हैं 8 पहर साहेब को रटना, 8 पहर, 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर का रात, तो 8 पहर साहेब को रटना, ना करना जिक्री। इसके रटने में जिक्र मत करना कि क्यों, काहे, कैसे, ये करने की आवश्यकता नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। साहब में ऐसा लगो, उसके नाम में इतना लीन हो जाओ कि शरीर का भी ख्याल ना रहे। तो कहते इस प्रकार से जो साहब में लग जाते हैं, उसे इस संसार में कोई कष्ट दुख नहीं होता। उसकी छत्र छाया साहब के ऊपर है, साहब की छत्र छाया में वो जीवन मस्त होकर के जीते हैं। और संसार का कोई, संसार से कोई वैर व्यथा नहीं, संसार के प्राणियों के प्रति स्नेह प्रेम रखते हुए इस संसार से, साहब को भजन करते हुए इस संसार से चले जाते हैं और उनको सदगति हो जाती है। इसलिए साहब ने कहा कि फिक्र मत करो हे साधको, हे भजन करने वाले भजनिको, मत फिक्र करो और भजन में लीन हो जाओ। साहिब बंदगी, साहिब।